अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो आप पिज़्ज़ा हट से मंगवाते हैं, बहुत ही स्पेशल उनकी ब्रेड स्टिक्स होती है। दिस इज पिज़्ज़ा ब्रेड स्टिक्स। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डो मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ। इसका लिंक इंशाल्लाह आपको वीडियो पे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा का डो जो होता है वो किस तरीके से बनता है। तो ये ऑलरेडी बन चुका हुआ है। जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो है ऑयल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ा सा। इसमें जा रहे हैं ऑर्गेनो लीव्स यानी कि अजवाइन जो होती है उसके पत्ते जो होते हैं ड्राइड। गार्लिक सॉल्ट है यहाँ पर, ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है सुपर स्टोर्स वगैरह से। और बीच में जाएगा इसमें पार्मेसन चीज़, ड्राइड अनियंस जो होते हैं ये भी आपको आसानी से डब्बों में मिल जाते हैं। पायरेक्स की हम डिश इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाते हैं। इसको आप कर लेंगे प्री हीट। जब आपका डो जिस तरीके से आप देख रहे हैं राइज हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, अवन को प्री हीट कर लेंगे आप 400 फ़ारेनहाइट 200 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 6 पर। और आपने जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑयल, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे यूं करके, इसको ज़रा थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा की ब्रेड स्टिक्स है अगर ड्राई ना बने। अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, साइडों पर भी थोड़ा सा लगा लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर अब एक काम। और जो हमारा यहाँ पर डो है राइज हो चुका है माशाल्लाह, और काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसे आप यूँ निकाल करके थोड़ा सा दोबारा हल्के हाथों से आप इसको दोबारा यूँ गूंद लेते हैं ताकि ये मिक्सअप हो जाता है। ये देख लें, ये हो गया। इसमें से ये होता है कि जो हवा की वजह से वो काफ़ी राइज हुआ होता है, वो थोड़ा सा हम इसको सेटल कर रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको सेकंड रेस्टिंग के लिए रखना है। एक आप जब इसको आटा गूंदते हैं तब आप इसको रेस्ट करते हैं, और उसके बाद दोबारा जिस भी डिश में आपने इसको बनाना है, ये देखें ग्रीस की हुई है, इसमें आप इसको अपने हाथों के साथ अच्छी तरह फैला लेंगे। दिस इज़ 9x13 सॉरी पायरेक्स का डिश है। तो जो है इसे पहले हम यहाँ पर अच्छी तरह फैला लेते हैं, और फैलाने के बाद आपको दिखाते हैं। क्या के बाद सॉरी आप ज़रा मिस्टेक ही हो गई। अब आपने क्या करना है, फिलहाल आपने अवन ऑन नहीं करना है, ये सेकंड हमने इसको पुफिंग देनी है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह आप हाथों से स्प्रेड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी जगह पर वार्म जगह में रख देंगे ताकि ये दोबारा डबल द साइज में हो जाए। तो ज़रा इसको वेट कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये और जो है डबल द साइज में हो जाए। अब आपने अवन को प्री हीट कर लेना है, जिसका मैंने आपसे कहा था 400 फ़ारेनहाइट पर 200 सेंटीग्रेड, और गैस मार्क जो होगा 6 पर। और यहाँ पर देख लें ये डबल द वॉल्यूम पे हो गया है। कोई भी आप नाइफ ले लीजिएगा और आपने इसको जो है यहाँ पर सिर्फ इसका हल्का सा निशान लगा लेना है, ज़्यादा फोर्स मत दीजिएगा। ये देखें ताकि हमें मालूम होगा कि हमने कितने कितने इसके जो है साइज के काटने हैं। थिक कर लें, थिन, दैट्स अप टू यू। ये कर लेने के बाद इस पर अनियन जो है ड्राइड आप वो डालेंगे, ये चला गया। उसके बाद आप इस पर डालते हैं गार्लिक सॉल्ट। अगर आपके पास गार्लिक सॉल्ट नहीं तो आप सादा नमक डाल सकते हैं, और सादा जो है गार्लिक का पाउडर जो है वो इस पर आप इस्तेमाल कर लें। ये चला गया इसके ऊपर। और यहाँ पर जाएगा इसके ऊपर ऑर्गेनो, हल्का सा थोड़ा मसल लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर इक्वली अब आप स्प्रिंकल करेंगे। और इसे हम बेक करने के लिए अवन प्री हीटेड अवन में डाल देंगे फॉर अबाउट 12 मिनट्स, या जब तक कि आप देखेंगे कि जो आपके ये स्टिक्स हैं पिज़्ज़ा के ऊपर से गोल्डन हो जाने चाहिए। देखिए परफेक्टली ये हो चुके हैं हमारे पिज़्ज़ा जो ब्रेड स्टिक्स है, बेक हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, पार्मेसन चीज़ आपको जितनी ज़्यादा पसंद है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, चीज़ी करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उतना आप इस पर डालेंगे। और इसको सिर्फ 2 मिनट और दे देंगे उसी अवन में, ताकि थोड़ा सा जो है पार्मेसन चीज़ भी जो है इसके ऊपर हल्की सी मेल्ट। देख लें कि जो चीज़ है परफेक्टली मेल्ट हो गई। उसके बाद आप दोबारा कोई भी आपके पास जो नाइफ अवेलेबल हो, प्लीज़ ध्यान से, बहुत गर्म है, आप इसको दोबारा डीप काट देते हैं जो कि हमने पहले स्टार्ट में दिया था। उसे दोबारा आपने जो है हल्का सा प्रेस डाउन करके इसे अब हम डिश आउट कर आपके बन जाते हैं घर पर सिंपल ही पिज़्ज़ा के जो होते हैं ब्रेड स्टिक्स। गरम गरम आप इनको सर्व करते हैं, केचप के साथ कर लें, बारबेक्यू सॉस के साथ कर लें, या फिर जो खुद बेस होती है पिज़्ज़ा की उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जरूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net पर। बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।